नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रीय सभा केकड़ी और राजपूत सभा अजमेर की संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को केकड़ी में महाराणा प्रताप जयंती विविध आयोजनों के साथ मनाई गई। सुबह अजमेर रोड स्थित महाराणा प्रताप सर्किल से वाहन रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जगदम्बा छात्रावास पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के बाद महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राजस्थान के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि एवं खो खो संघ भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा, जय राजपूतना संघ के संस्थापक भंवर सिंह रेटा व भाजपा के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता राजपूत सभा जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने की। समारोह में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सख्तावत, श्री क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष नरपत सिंह गुलगांव, श्री राजपूत सभा अजमेर के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ढोस, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान और शूरवीरता की मिसाल थे। देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रताप के जीवन का मूल मंत्र था। नई पीढ़ी को उनके गुणों का अनुशीलन करना चाहिए। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले पराक्रमी पुरुष थे। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले युवाओं को संगठित कर मेवाड़ की सेना को सशक्त बनाया और मुगलों से लोहा लिया। महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य, बलिदान व त्याग से देश का गौरव बढ़ाया है। समाज को संगठित होकर जनहित के कार्य करने चाहिए, तभी राजपूत समाज अपनी पहचान कायम कर सकेगा। समारोह की शुरुआत में अतिथियों ने महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। समाज के स्थानीय पदाधिकारियों और सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा बंधन कर स्वागत किया। आकांक्षा राणावत ने सामाजिक कुरीतियों के बारे में काव्य पाठ किया। श्री क्षत्रिय सभा के कोषाध्यक्ष सकन सिंह गौड़ ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत राजपूत समाज के अधिकारियों, राष्ट्रीय व राज्य स्तर के खिलाड़ियों एवं पिछले 2 वर्ष में राजकीय सेवा में चयनित समाज बंधुओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बहादुर सिंह सख्तावत ने किया। इस मौके पर केकड़ी, सरवाड़ व बिनाई क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए राजपूत सरदार मौजूद रहे। समारोह के दौरान अतिथियों ने अजीत सिंह राठौड़, देराठू अभिजीत सिंह राठौड़ सापड़ना, नीलू कुमार भराई, राज सिंह राठौड़ सावर, लोकेंद्र सिंह खंगारोत उनियारा खुर्द, राधिका खंगारोत बिसूनी, जयदीप सिंह सख्तावत सावर, वीरेंद्र प्रताप सिंह नाथावत तितरिया, अजय सिंह राठौड़ जालिया, हर्षवर्धन सिंह सख्तावत सावर, अमनदीप सिंह राठौड़ पारा, कमलदीप सिंह राठौड़ पारा, प्रियंका राठौड़ जेतपुरा, हर्षवर्धन सिंह राठौड़ सल्लारी, सूर्यदेव सिंह राठौड़ सल्लारी, सुरेंद्र सिंह राठौड़ जूनिया, लक्ष्मण सिंह राजावत सराणा, गुमान सिंह निर्माण सरवाड़ व भूपेंद्र सिंह राठौड़ कोहड़ा को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हमारे उस इतिहास को, जिसको आज विश्व बड़े रोमांच से सुनता और पढ़ता है, जो एक हमारे समाज के लिए नहीं, राणा प्रताप अगर प्रेरणा स्रोत है तो इस दुनिया के अंदर उन सब लोगों के लिए है जो धरा के मान और सम्मान के लिए धरती को मां मानते हुए, जो परतंत्रता को कलंक मानते हुए, स्वाधीनता को स्वर्ग मानते हुए जो अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ऐसे हमारे ऐतिहासिक प्रौधा के इस स्मारक के आपने निर्माण कराने में जिन्होंने सहयोग दिया, निश्चित तौर पर साधु बात के पात्र हैं। मैं महाराणा प्रताप के इतिहास की विवेचना इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा कि मुझसे पहले सरवण सिंह जी बगड़ी ने उन सारी बातों को आपके सामने रखा। जयंती मनाने की बात आती है तो हमारे ऐतिहासिक पुरुषों में उनकी आती है, चाहे वीर दुर्गादास की बात कहें, अमर सिंह राठौड़ की बात कहें, जयमल फत्ता की बात कहें, खूबा जी की बात कहें, अनेकों हमारे इतिहास के पुरुष हैं जिनकी जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं के साथ अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने मान के लिए, अपने आन के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो कुर्बानियां दी, वो आज काल के कपाल पर लिखी हुई हमें दिखाई देती है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें इस बात को भी सिखाता है कि समय, काल और परिस्थितियां और उनके बीच में दृढ़ता से तटचित्र होकर अगर हम अडिग रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर
उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने सावर रोड केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। शहर मंडल केकड़ी द्वारा आज गुरुवार को मेवाड़ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती अजमेर रोड स्थित प्रताप सर्किल पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि महाराणा प्रताप महापराक्रमी वीर योद्धा थे तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश उनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, जिला देहात उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल मित्तल, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोयत, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, ओबीसी मोर्चा मंत्री धनराज चौधरी, शहर महामंत्री रामबाबू सांगरिया, अर्जुन सिंह सख्तावत, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राम आचार्य, मंडल उपाध्यक्ष सत्यनारायण माली, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष सहित रामपाल चौहान और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के केकड़ी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका में अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका द्वारा पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा 31 किलो की माला व साफा बंधन कर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार का आधे से भी अधिक कार्यकाल पूरा हो गया है, फिर भी जनता त्राहिमाम कर रही है तथा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। अब समय आ गया है ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का। कार्यकर्ताओं को अभी से ही जी जान से जुटकर आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की बहुमत से सरकार बनाना है। अभिनंदन कार्यक्रम में केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान होनहार सिंह राठौड़, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, सरवाड़ मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, अजमेर देहात महामंत्री रायचंद बागड़ी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोयत, ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री धनराज जाट, शहर महामंत्री रामबाबू विजयवर्गीय, कन्हैयालाल विजयवर्गीय, महावीर सेन, युवा मोर्चा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, महावीर साहू, युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू, पार्षद मृषिलाल डसानिया, लोकेश साहू सहित कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये तो एक पूंजी है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसीलिए पार्टी के अंदर हम सबके पास एक बड़ा पद है जिसका नाम कार्यकर्ता है। जुड़े हैं उन सिद्धांत से जुड़े हैं जो सिद्धांत अंत्योदय के साथ जुड़ा है। पिछड़ों को आगे लाना हमारा कर्तव्य है, संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। और वर्तमान की सरकार, जिस सरकार की उम्र आधी से ज्यादा निकल गई, इस प्रकार का शासन है, दहशतगर्दी का वातावरण है और केकड़ी इससे अछूता नहीं। मैं तो सोच रहा था कि मेरे मित्र रघु शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ की जिन सड़कों से गुजरा हूँ, जर्जर सड़कें देखकर लगता है कि यहाँ विकास ने छुआ नहीं और विकास हुआ है तो खुद का हुआ है। मैं समझता हूँ समय का चक्र घूमेगा, एक बार इस केकड़ी पर फिर कमल का फूल आएगा। हम सब लोग मिलकर लोगों की आकांक्षाओं का शासन बनाएंगे। हम सब आने वाला समय हमारे लिए चुनौती का समय है, संगठन के साथ काम करने का समय है। आपने स्नेह से बुलाया, महाराणा प्रताप जी की जयंती के इस अवसर पर ढेरों सारी उनको नमन करते हुए ढेरों सारी शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे। बहुत
आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल qualified staff, indoor and outdoor space for fun and learning, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। यमुना विहार केकड़ी में यमुना प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता संरक्षक रघुवीर प्रसाद सेनी ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। अंपायर पैनल की घोषणा की गई। विजेता टीम को 11,000 रुपये नगद व ट्रॉफी व उपविजेता टीम को 51 रुपये नगद व ट्रॉफी दी जाएगी। बाहर की टीमों के लिए रहने वाले की व्यवस्था, भोजन की समुचित व्यवस्था यमुना विहार द्वारा की जाएगी। आज प्रतियोगिता समिति का गठन किया गया। बैठक में राधेश्याम कुमावत, दामोदर प्रसाद सैनी, मनोज कुमावत, संजय वैष्णव, मोहम्मद सईद, मनोज शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता व सदस्य उपस्थित थे। प्रतियोगिता को लेकर शहरवासियों में उत्साह है। प्रतियोगिता दूधिया रोशनी में यमुना विहार स्थित इंडोर स्टेडियम में खेली जाएगी। उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम 4 जून को सायं 5 बजे आयोजित होगा। केकड़ी में पहली बार YPL यमुना लीग प्रीमियर होने जा रहा है। उसमें 16 टीमें हम ले पा रहे हैं। वैसे एंट्रीज तो लगभग 25 के लगभग पहुंचने वाली थी, लेकिन पहला प्रयास है, इसलिए हम व्यवस्थित रूप से करने के लिए मात्र 16 टीमों को लेके चल रहे हैं और वो 4 और 5 जून को आयोजित होने जा रही है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमने एक टीम का गठन कर दिया है, अलग अलग जिम्मेदारी प्रदान कर दी है। एम्पायर की व्यवस्था हो चुकी है, स्कोरर की व्यवस्था हो चुकी है, बाकी सब व्यवस्थाएं हम यहाँ करने जा रहे हैं। बाहर से जो टीम आएगी उसका रहने की व्यवस्था भी है और खाने की व्यवस्था भी है और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हम इसको अंजाम देने जा रहे हैं और हमारा ये पहला प्रयास है। इसलिए केकड़ी निवासियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकतम इसको दर्शक के तौर पे देखने के लिए यहाँ ज़रूर पधारें और इस प्रतियोगिता का आनंद लें। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी की ओर से गुरुवार को फंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपकर चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के पुत्र रतन सोनी की समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों द्वारा बेवजह निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से सामाजिक सौहार्द को धक्का लगा है। समाज के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सोनी एवं तहसील अध्यक्ष गोपाल सोनी ने हत्याकांड में लिप्त आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने व मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। इस मौके पर सत्यनारायण सोनी, जगदीश सारडीवाल, गोविंद स्वरूप जवड़ा, JP सोनी, भगवत सोनी, चिरंजीलाल सोनी, मधुसूदन तोसावाड़, अमन सोनी, अशोक तोसावड़, गणेश रुणवाल, शंकर बीजवाड़, आकाश सोनी, पुखराज सोनी, भागचंद सोनी, अमित सोनी, शंभू सोनी सहित मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के कई लोग मौजूद रहे। आप बताओ किस मामले में ज्ञापन दिया आपने? हमारे चित्तौड़ निवासी जगदीश सोनी के सुपुत्र रतन जी सोनी जो इकलौते पुत्र थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी उस चित्तौड़ के अंदर। उसके द्वारा समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और स्वर्णकार समाज ने इकट्ठे होकर आज SDM साहब को ज्ञापन दिया। उसके अंदर हमारी 4 मांगे रखी थी। एक तो परिवार के जो उनके मिसेज है उनको नौकरी दी जाए और जो हमलावर है उनको तुरंत प्रवासी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मुआवजा 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की हमने मांग की SDM साहब से। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो पूरा समाज सड़क पर आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा। ये हमारी मांग थी SDM साहब से। को कड़ी से कड़ी सजा के लिए SDM साहब को जिला अध्यक्ष अजमेर देहात के द्वारा व हमारे स्वर्णकार समाज केकड़ी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें दोषियों आदमियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की।
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. कोचिंग क्लासेज के छात्र छात्राओं ने परचम लहराया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित विज्ञान संकाय के परीक्षा परिणाम में विजय कोचिंग क्लासेज के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संस्थान की छात्रा किरण भारद्वाज पुत्री गोपाल लाल शर्मा ने 93.40% अंक लाकर जीव विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्थान के विद्यार्थी शिवराज कुमावत व कुणाल जिनकर ने कृषि विज्ञान में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। संस्थान के निदेशक शुभम विजयवर्गीय ने बताया कि संस्थान में छात्र छात्राओं के साथ कड़ी मेहनत की जाती है और नियमित अभ्यास द्वारा परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया जाता है। वर्तमान में संस्थान में BSTC 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कराई जा रही है। परिषद शाखा केकड़ी द्वारा सेवा प्रकल्प के अंतर्गत आज राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी परिसर में मरीजों एवं उनके परिजनों व आम लोगों के सेवार्थ जल मंदिर का शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मटके का पीने का पानी उपलब्ध कराया गया। जल मंदिर प्रकल्प प्रभारी रामगोपाल सैनी ने बताया कि जल मंदिर का शुभारंभ स्वामी विश्वरूपानंद गिरी महाराज सूरत गिरी बंगला आश्रम कनखल हरिद्वार के कमलों द्वारा किया गया। शुभारंभ के अवसर पर परिषद के अध्यक्ष कैलाचंद जैन, सचिव रामधन प्रजापति, कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, संरक्षक राम नरेश विजय, प्रांतीय स्वास्थ्य व योग प्रकल्प प्रभारी सर्वेश विजय, सदस्य सुभाष भाल, नंदलाल गर्ग, डॉक्टर विष्णु तेली इत्यादि उपस्थित थे। जल मंदिर में संपूर्ण सहयोग परिषद सदस्य अनिल कुमार मंत्री द्वारा किया गया। इन्होंने अपने स्वर्गीय पिता सत्यनारायण, स्वर्गीय माता शकुंतला देवी मंत्री की पुण्यतिथि में जल मंदिर बनवाया। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के केकड़ी दौरे के दौरान आज पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की फैक्ट्री में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर फैक्ट्री के अंदर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही बालाजी का प्रतीक गधा भी भेंट किया गया। इस मौके पर अजमेर देहात महामंत्री रायचंद बागड़ी, अजमेर देहात महिला मोर्चा महामंत्री इंदू मित्तल, अजमेर देहात SC मोर्चा महामंत्री धनराज नायक, सरवाड़ शहर मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खटीक, केकड़ी शहर भाजपा महामंत्री अर्जुन सिंह चक्तावत, महिला मोर्चा केकड़ी शहर अध्यक्ष अनिता राठी, महामंत्री सीमा पार्षद कोमल राठी, प्रीति जैन, कोमल बेनीवाल, काली देवी, कैलाश चौधरी, सुरेश बोयत, सुरेश चौधरी, सुरेश साहू, लोकेश साहू, दशरथ साहू, मोनू वैष्णव, रामोतार चौधरी, आयुष, पूर्व बजरंग दल जिला संयोजक दशरथ साहू, सुरेश माली, प्रधान कैलाश माली, रामदेव माली, आर्यन सोनी, शक्ति राठौड़, विनोद नामा, अमित वैष्णव, अमित जेतवाल, सत्तू माली, पूर्व पार्षद अमन सोनी, पूर्व पार्षद प्रीतम जैन, महेश सत्यनारायण, विकास रामबाबू सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की फैक्ट्री में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का भव्य स्वागत किया। राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी विज्ञान का परिणाम बुधवार को घोषित हुआ। ग्राम पंचायत मेरुकला मुख्यालय के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरुकला के प्रधानाचार्य प्रभुलाल रेगर ने बताया कि कक्षा 12वीं साइंस में 16 छात्र छात्राओं में से 15 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए व एक छात्र द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण रहा। विद्यालय का परिणाम 100% रहा। साथ ही राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरुकला स्कूल की छात्रा बुलबुल सोनी ने 91.80% अंक प्राप्त कर पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, विद्यालय का नाम रोशन किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभुलाल रेगर ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी।